11 सितंबर 2024 को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है साइबर सिक्योरिटी, लेकिन ये वीडियो आपको ये बताएगी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपका पैसा आपके पास कैसे मिलेगा। और जैसे ही आप बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो आपके साथ एक फ्रॉड हो जाता है, यानी 1 लाख रुपए तक हो सकता है वो लोग आपको पैसा दें, लेकिन जैसे ही आपने ज़्यादा पैसे लगाए तो आपके साथ बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हो जाता है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के केस मैं खुद पर्सनली डील कर रहा हूं, जिसमें 1.5 करोड़ के फ्रॉड लोगों के साथ हुए। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हो जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग के नाम पे हो, गेमिंग के नाम पर हो, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, इन तरीकों से साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरीके से आप अपना पैसा रिकवर करें। चाहे कितना भी छोटे अमाउंट का साइबर फ्रॉड, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे हो, चाहे शेयर मार्केट के नाम पे हो, या गेमिंग एप्लीकेशंस जो फ्रॉड कर रहे हैं वो हो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपका हुआ, यानी जिस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर दूसरे किसी भी बैंक अकाउंट में हुए, उसकी डिटेल सेफ रखनी। 11 सितंबर 2024 को देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है साइबर सिक्योरिटी। अगर आप साइबर की तरफ से सिक्योर हैं तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा माना जाए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, आज की वीडियो कुछ इस तरीके से ही है। अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरीके से वो पैसे आप रिकवर करें। आप बहुत सारी वीडियोस ये देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड किन किन तरीकों से हो सकता है, किन तरीकों से आप बचाव कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको ये बताएगी अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपका पैसा आपके पास कैसे मिलेगा, जो कि वीडियो के थंबनेल में भी है कि हम दिलवाएंगे आपका पैसा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये वीडियो आपका पैसा दिलवाने में आपकी मदद करेगी। हमेशा की तरह एक लाइन जो हम इस वीडियो के शुरुआत में बोलते हैं कि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। इसका मतलब ये कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, डरे नहीं, घबराएं नहीं, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। सरकार ने एसओपी जारी की, मैकेनिज्म बनाई और हमारे देश के नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए भी, और अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरीके से वो पैसा रिकवर किया जाए, इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हो जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग के नाम पे हो, गेमिंग के नाम पर हो, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो, इन तरीकों से साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरीके से आप अपना पैसा रिकवर करें, ये वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले उस एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं कि साइबर फ्रॉड होता कैसे है। आपको किसी ना किसी व्यक्ति का मैसेज आता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, टेक्स्ट मैसेज हो या टेलीग्राम पर हो, और आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे स्कीम्स बताई जाती हैं कि आप 5,000 रुपये लगाएंगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये लगाएंगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे। और उस ग्रुप में ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि हाँ मैंने आज ये पैसे कमाए, मैंने आज इतने पैसे कमाए। और जैसे ही आप बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो आपके साथ एक फ्रॉड हो जाता है, यानी 1 लाख रुपये तक हो सकता है वो लोग आपको पैसा दें, लेकिन जैसे ही आपने ज़्यादा पैसे लगाए तो आपके साथ बहुत बड़े लेवल पर स्कैम हो जाता है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के केस मैं खुद पर्सनली डील कर रहा हूं, जिसमें 1.5 करोड़ के फ्रॉड लोगों के साथ हुए। केस की डिटेल हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही रिकवरी होती है हम आपको वीडियो में आके जरूर बताएंगे। तो आपके साथ अगर कोई भी साइबर फ्रॉड हो गया है, चाहे कितना भी छोटे अमाउंट का साइबर फ्रॉड, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे हो, चाहे शेयर मार्केट के नाम पे हो, या गेमिंग एप्लीकेशंस जो फ्रॉड कर रहे हैं वो हो, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपका हुआ, यानी जिस बैंक अकाउंट से ट्रांसफर दूसरे किसी भी बैंक अकाउंट में हुए, उसकी डिटेल सेफ रखनी है। उनका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन नंबर होता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन आईडी बोलते हैं। वो ट्रांजैक्शन आईडी ही आपका पैसा आपको रिकवर करवाएगी। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और आसान तरीका है 1930। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1930, ये लाइफ लाइन है। अगर 1930 आपको याद नहीं है तो भविष्य में किसी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। 1930 गवर्नमेंट का एक ऐसा नंबर जो कि आप साइबर क्राइम हेल्प के लिए उपयोग करते हैं। साइबर क्राइम अगर आपके साथ हुआ है,
किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ है, किसी भी पर्सन ने फ़ोन करके आपको धमकाया है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए हैं, चुरा लिए हैं, या आपने किसी व्यक्ति को इन्वेस्ट किए और उसने नहीं दिया, तो 1930 वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। आप कॉल करिए, कंप्लेन रजिस्टर करिए, कंप्लेन नंबर आपको मिलता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है और आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है और जिस भी बैंक अकाउंट में वो पैसा गया वो ट्रैक होता है, उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है और फ्रीज होने के बाद आप रिकवरी के लिए कोर्ट में कैसे एप्लीकेशन लगाएं, उस बात को बताने से पहले हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे। अगर आप 1930 पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआती दौर है, काफ़ी व्यस्तताएं भी रहती हैं, कभी कभी 1930 पर हमारा कॉल नहीं लगता है, ये शिकायत आपकी हो सकती है। तो अगर ऐसी शिकायत आपकी है तो एक वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, www.cybercrime.gov.in। भारत सरकार की एक ऐसी ऑफिशियल साइट जो साइबर क्राइम को लेकर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप डेली डाइजेस्ट करके एक टैब खुलेगा, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि आखिर भारत में साइबर क्राइम का स्टेटस क्या है। और सबसे बड़ी बात, आप अलग अलग कैटेगरीज में जाकर साइबर क्राइम की, साइबर फ्रॉड की कंप्लेन करा सकते हैं, चाहे वो साइबर फ्रॉड आपकी वीडियो वायरल करने को लेकर हो, चाहे आपकी साइबर फ्रॉड किसी महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर हो, या किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड आप रजिस्टर करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, साइबर फ्रॉड रजिस्टर हो गया, यहाँ तक की प्रोसेस आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी, न्यूज़ चैनल में मिल जाएगी, लेकिन जो बात हम ये बताने जा रहे हैं ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। शायद ये पहली बार किसी यूट्यूबर ने आपको बताई हो, किसी एडवोकेट ने बताई हो। और ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने ये ऑर्डर्स करवाए, लोगों का पैसा रिकवर करवाया, 100% रिकवरी भी लोगों की करवाई जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। जैसे ही आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है। कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आपके पास मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि इस अकाउंट में इतने अमाउंट जाके लीन हो गया। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड आपके साथ हुआ, 1 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड किसी पर्सन ने किया, उस पर्सन ने 1 लाख रुपए का फ्रॉड करके 50,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने 50,000 रुपयों में से 25,000 रुपये किसी तीसरे आदमी को ट्रांसफ़र कर दिए, 25,000 में से उसने 10,000 रुपये का फ्रीज खरीद लिया, फ्रीज वाले ने 100 रुपये की सब्जी खरीद ली। लेयर 5 तक जाते जाते 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको मिली है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें से चाहे 1 रुपया भी किसी भी अकाउंट में गया हो, वो अकाउंट उस मनी ट्रेल में आ जाएगा, कंप्लेन की कॉपी में आ जाएगा और उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, उसके लिए है कोर्ट में एप्लीकेशन रिकवरी ऑफ मनी की, मनी रिवर्ट की, जिसको हम 457, 451 की एप्लीकेशन कहते हैं, जिसको कोर्ट की भाषा में हम सुपुर्दगी की एप्लीकेशन कहते हैं कि आपको आपका पैसा सुपुर्द कर दिया जाए। उसके लिए आपको चाहिए वो कंप्लेंट की कॉपी, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें हम ये कहते हैं कि मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, 1 लाख रुपए के फ्रॉड में से इस तरीके से 1 लाख रुपए जिन जिन बैंक अकाउंट्स में गया वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उनमें वो पैसा पड़ा हुआ है और उस पैसे को मुझे दिलवाया जाए। आपके एडवोकेट उस पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट करते हैं और वो पैसा आपको रिकवर करवाया जाता है, वो पैसा आपको दिलवाया जाता है और ये पैसा आपके डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में आता है जिस बैंक अकाउंट से ये फ्रॉड हुआ। अब ये पैसा आने के लिए जो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट में जैसे ही एप्लीकेशन लगाई जाती है, कोर्ट सबसे पहला ऑर्डर करता है फैक्चुअल रिपोर्ट का। पुलिस स्टेशन से फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाई जाती है। पुलिस स्टेशन से फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद आपका जज देखता है कि केस क्या है, वाकई में ये पैसा आपका था या नहीं था, और ये बात जब आप प्रूफ कर देते हैं तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। उस ऑर्डर को लेके आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में आप रहते हैं, और वो पुलिस स्टेशन की मेल आईडी से एसएचओ साहब की, इंस्पेक्टर साहब की, पीएसआई की, वो पुलिस स्टेशन की
ऑफिशियल मेल आईडी जो कि gov.in करके होती है, उससे एक मेल जाता है उस कंसर्न बैंक को। अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए के फ्रॉड में 50 बैंक अकाउंट फ्रीज हैं, 50 खातों में आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो 50 खातों में वो मेल जाता है। मेल जाते ही बैंक उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का आदेश अगर बैंक नहीं मानती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, बैंक को भी सज़ा मिल सकती है, पनिशमेंट्स भुगतनी पड़ सकती है। जैसे ही थानेदार साहब ने, SHO साहब ने ये मेल किया, बैंक अलर्ट हो जाती है और आपके सारे पैसे की रिकवरी के लिए आपको आदेश पारित करती है और आपका पैसा आपके पास आ जाता है। ये तो रही बात कि अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो किस तरीके से आप अपना पैसा रिकवर करें। अगर आप उस मनी ट्रेल में हैं कि आपका खुद का बैंक अकाउंट फ्रीज है, तो आप अनफ्रीज कैसे कराएं, इसके लिए प्रीवियस वीडियोस हमने डिटेल में बताई हुई हैं, बहुत आसान तरीकों से बताई हुई हैं। हमने इस तरीके से बताई कि आपको किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इतने मजबूत बन सकते हैं कि अपना बैंक अकाउंट खुद भी अनफ्रीज करा सकते हैं। अगर रिट की 451, 457 की बात आए तो हम हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ज़रूरी सूचना जो आप ये लोग ध्यान रखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव वीडियो में हम सॉल्व करें। अगर आप चाहते हैं कि लाइव वीडियो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें और हर हफ्ते एक लाइव रखें जिसमें साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से लेकर जो भी समस्याएं हैं, आप और हमारी आमने सामने बात हो, फेस टू फेस बात हो, आप लाइव सवाल पूछें और हम लाइव आंसर करें उन चीज़ों का, हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन हम ये तब करेंगे जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं इस चैनल को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके। कमेंट इसलिए करिए क्योंकि हम कमेंट्स का 99% आंसर्स करते हैं। कमेंट में ही हमारी कोशिश होती है कि आपका केस सॉल्व हो जाए और आपके केस को देखते हुए और लोग भी समझें जो लोग ये कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें जिससे हमें भी पता लगे और जिससे हम आपके केस की डिटेल वाइज एडवाइस कर पाएँ, क्योंकि हर केस का सॉल्व करने का तरीका अलग है। हम चाहते हैं आपको पर्सनली उस चीज़ का रिप्लाई करके आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप जो हमें सपोर्ट करते हैं वही हमारा मोटिवेशन है, वही हमारा प्यार है और वही हमें ऊर्जा देता है कि मजबूती से आपके सामने इस बात का हम पक्ष रखें। थैंक यू सो मच।